ओम शांति। आज 31 जनवरी 2024 की मुरली में बाबा हमें हम आत्माओं की बैटरी चार्ज करने का तरीका बताते। तो जैसे कोई बैटरी जब फुल चार्ज हो जाती है तो अच्छे से चलती है, रुक नहीं सकती है। ऐसे ही जितना हम आत्माएं खुश रहती हैं, खुश होकर हर कार्य करती हैं, उतना कहेंगे बैटरी चार्ज है। तो कैसे करनी है? बलिहारी इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग की है, ये याद रहे। और जैसे हम आत्माएं पहले सतो प्रधान थी, धीरे धीरे हम सभी की बैटरी खत्म हो गई। इस समय ही फिर से बैटरी चार्ज होती है। तो रोज़ मुरली के द्वारा और मुरली की कितनी पॉइंट्स या कितनी बातों को हम फॉलो करते हैं, धारण करते हैं, उस आधार पर उतना % बैटरी चार्ज होती। तो ऐसे बाबा हमें चारों सब्जेक्ट्स के द्वारा बैटरी को चार्ज करने की युक्तियाँ देते। तो सबसे पहले जो ज्ञान है, कल्प के बाद ही फिर से बाप देंगे, तो अभी ही भरपूर होना है। सबसे पहला होमवर्क हमें क्या करना है? अपने एम ऑब्जेक्ट को, लक्ष्मी नारायण के चित्र को बार बार देखना है, और कोई चित्र नहीं, और वो भी नॉलेज सहित देखना है। फिर दूसरी चीज़, जैसे हमारा कल्प वृक्ष का चित्र है, तो उस पर चिंतन करना है, मंथन करना है कि कैसे मनुष्य सृष्टि का वैरायटी उल्टा झाड़ है, कितने वैरायटी धर्म हैं, और कितनी करोड़ों आत्माएं जिन्हें अविनाशी पाठ मिला हुआ है। हम आत्माओं को सब याद रहता है, स्टोर हो जाता है उसमें सब कुछ। इन आँखों से हम देख भी नहीं सकते, और किसी का भी पाठ एक जैसा नहीं है। ड्रामा की रस्सी में कैसे बंधे हुए हैं, उतरते हैं, कल्प आकर अब जब पूरा हो जाता तो फिर से ऊपर जाते, और फिर ऊपर से कैसे नंबरवार आते जाते। और हम सभी को पाठ तो बजाना ही है, जो कभी बंद नहीं होता। तो ऐसे ड्रामा के ऊपर, कल्प वृक्ष के ऊपर, आत्मा के ऊपर जितना हम मंथन करते रहेंगे, दिमाग रिफ्रेश हो जाता। और जैसे हम जानते हैं, पढ़ाई से बुद्धि खुल जाती है। तो ये तरीका है बैटरी को चार्ज करने का। फिर हम बच्चों को कितना नशा हो, चलते फिरते बहुत खुशी होनी चाहिए। किस चीज़ की? कि हम तो ऊंचे ते ऊंचे बाप से पढ़ रहे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऊंचे से ऊंचा पद भी पा रहे हैं, नर से नारायण भी ज़रूर बनेंगे। और हम ही वो पांडव सेना है जिसका शास्त्रों में गायन है। फिर इस समय हम बच्चे देखते भी हैं, मंदिरों में देखते हैं अपने यादगार को, और वो तो जैसे जड़ दिलवाड़ा मंदिर है मधुबन में। और जहाँ भी ब्राह्मण बच्चे इकट्ठे हो जाते, तो वो तो जैसे चैतन्य दिलवाड़ा है, जहाँ दिल वाला बाप भी होता है तो बच्चे भी होते हैं। फिर ऐसे ही नशा रहे कि इस समय बाप हमको बेहद का वर्षा देते, जिसकी कोई हद नहीं। और आज बाबा बड़े रमणीक रूप से, टॉवर के रूप से हमें समझाते। जैसे टॉवर सबसे ऊंचा होता है, ऐसे ही हमारा घर कैसा है, जहाँ शांति या साइलेंस अपार है। ऐसा मूलवतन मुक्ति धाम का टॉवर, जहाँ हम आत्माएं रहती, और वहाँ से हम सतयुग में टॉवर ऑफ पवित्रता, जो पवित्रता की ऊंचाई है, सुख शांति, टॉवर ऑफ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी, ऐसी दुनिया में आते। अर्थात ऐसा वर्षा हमें मिल जाता। फिर राजधानी चलती है और अथाह सुख हमें प्राप्त होता। हमारे लिए ही सब हीरा, सोना, चांदी आदि नया निकलता है नई दुनिया में। तो जितना ऐसे नशे में रहेंगे, चिंतन करते, हमारी बैटरी चार्ज रहेगी। फिर दूसरा सब्जेक्ट योग का, जिसमें बाबा वैराग्य दिलाते कि ये दुनिया कैसी है, जहाँ टॉवर ऑफ दुख धाम है, हर बात में इंसॉल्वेंट है, दिवालिये हो चुके हैं। कैसे?
खर्चा करते खाली हो गए और अथाह दुख है। सब दुख आकर इकट्ठे हो गए हैं जैसे। और कोई प्राकृतिक आपदा, अर्थक्वेक आदि होती तो कितना त्राही त्राही करते, दुख के पहाड़ गिरते। बॉम्ब्स बनाने वाले भी समझते हैं कि हमारे विनाश के लिए बना रहे हैं। तो इस प्रकार से बाबा इशारा करते कि टाइम बहुत थोड़ा है। तो वैराग्य धारण करते योग के सब्जेक्ट पर अंडरलाइन करना है, क्योंकि जितना हम शिव बाबा को जानते जाएंगे तो सब कुछ जान जाएंगे। जैसी हम आत्माएं हैं वैसा ही वो है, अति सूक्ष्म है, वंडरफुल लकी सितारा। इतनी छोटी सी बिंदी है जिसे इन आँखों से भी नहीं देख सकते। तो ऐसे हम याद करें और देखें जो सब बातें हमें शिव बाबा ही समझाते कि कितना वंडरफुल टीचर है, जो टॉवर ऑफ नॉलेज है, अर्थात ज्ञान में सबसे ऊंचा है। शांति सुख के टावर में हमें ले जाता है, पवित्रता सुख शांति का वर्षा देता है। तो ऐसे याद करना है शिव बाबा को आत्मिक स्थिति में, जो बाबा हमें वरदान भी देते अशरीरी भव का। और ऐसी स्थिति में मन मना भव का मंत्र अर्थात शिव बाबा को याद करना है, उस सर्वशक्तिमान बाप को। इसी से हमारे पाप कटेंगे और हमारी बैटरी बढ़ती जाएगी। इस समय हम महसूस भी करते हैं कि हमारी बैटरी भर रही है। तो खुद की चेकिंग करनी है, कितना परसेंटेज बैटरी हमारी अभी है और कितना चार्ज हो जाती है। फिर अव्यक्त मास के होमवर्क में भी बाबा हमें योग की ऊंची स्थिति बताते कि साइलेंस पावर का हमें प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाना है। अंतर्मुक्ता स्वीट साइलेंस स्वरूप में जितना हम स्थित होंगे तो नयनों की, भावनाओं की, संकल्पों की भाषा को सहज समझ पाएंगे। और अंडरलाइन करना है इस बात को कि यही रूहानी योगी जीवन की भाषा है, अर्थात मुख के द्वारा बोलना नहीं पर मन के द्वारा समझना। यही हमारी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है, जो अंत समय में काम आएगी, जिसके आधार पर पूरे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। तो अभी से प्रैक्टिस करनी है मन की भाषा की, मुख के मौन की। और बाबा हमें पक्का कराते कि बच्चे तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए और सिर्फ हम आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। इसी को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है, जहां और कुछ की स्मृति ना रहे। तो ऐसे खुद की चेकिंग करनी है कुछ समय बैठकर कि हमें क्या क्या बातें याद आती हैं, कहाँ हमारी बुद्धि अटकी हुई है अभी तक। फिर तीसरे सब्जेक्ट धारणा के द्वारा बैटरी को चार्ज करना है। हम बिंदी आत्माओं में सारा ज्ञान धारण होता है, तो ये पक्का करना है। अच्छी रीति समझकर धारण जितना हम करते जाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ता जाता है। इसी से पता चलता है हमारी बैटरी की हेल्थ कैसी है। तो क्या करना है, पुराने स्वभाव या कैरेक्टर्स को सुधारते जाना है, क्योंकि बाप हमें नई दुनिया का मालिक बनाते। फिर मुख्य धारणा बाबा अंडरलाइन कराते कि अब हम आत्माओं को गोरा बनना है। तो काम विकार पर जितना जीत प्राप्त करेंगे, जगत जीत बनेंगे। और एक दो को देखने से, अर्थात शरीरों को देखने से काम की आग लगती है। और फिर अगर विकार में जाते तो अकल चट हो जाती, जिसे कहें बैटरी बिल्कुल लो हो जाती है। तो अटेंशन देना है। और दूसरी बात धारण करनी है कि ये तो खेल है, हम पाठधारी हैं। तो एक्टर के स्वरूप से खुद को देखना है, जहाँ ईश्वर का भी पार्ट है, जो मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। तो ऐसे कुछ भी होता है तो ड्रामा की भावी के अनुसार होता है। फिर हम जो भी कुछ करते तो उसका दंड भी हमको मिलता है ड्रामा अनुसार ही, बाप नहीं देते। तो ड्रामा का चैप्टर भी पक्का करना है और खेल के स्वरूप से देखना है।
फिर अंतिम सब्जेक्ट सेवा के द्वारा कैसे बैटरी को चार्ज करना है। तो याद रहे कि जैसे शिव बाबा सर्व का सद्गति दाता है, लिबरेटर गाइड है जो अभी ही बनता है, ऐसे ही हम उसके बच्चे भी गाइड हैं, पंडे हैं, टीचर हैं, सबको रास्ता बताने वाले, राजयोग सिखलाने वाले। तो ऐसे आप समान बनाना है, बाबा इस पर अंडरलाइन कराते। तो हमारा काम है सभी को समझाना। विशेष जो पॉइंट्स हम बता सकते हैं कि जो गीत गाते हैं नयनहीन को राह दिखाओ, या कहते हैं फलाना स्वर्ग चला गया, वेद शास्त्र गीता आदि भी पढ़ते रहते, अनेक चित्र भी बनाते, ऐसे अक्षर भी बोलते कि त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति। फिर साइंस और साइलेंस का आपस में संबंध है ऐसा मानते हैं, पर जानते नहीं हैं। लाखों वर्ष भी कह देते और चाहते हैं कि पूरे विश्व में पीस हो जाए, शांति हो जाए। लेकिन वो कब थी, किसने की थी, फिर परमात्मा कौन है, कोई भी चीज़ का अर्थ कुछ भी नहीं जानते और सब कुछ करते भी सीढ़ी नीचे ही उतरते आते। तो ये हम स्पष्ट कर सकते हैं कि बिना अर्थ किया हुआ पुरुषार्थ नीचे की ओर लेकर आता है और उन सभी चीज़ों का अर्थ समझाना है। फिर जैसे महाभारत में लड़ाई की बातें लिख दी हैं, पर ये तो बेहद की बात है कि हम आत्माएं जब शरीर के साथ माया पर जीत प्राप्त करते हैं तो उसे सेना का स्वरूप कहा जाता है। फिर तीसरी बात जो लिखा हुआ है कि कुमारियों द्वारा भीष्म पितामह आदि को ज्ञान के बाण मारे, तो ऐसी ऐसी बातें सुनकर वे समझते हैं कोई गंगा निकल आई, फिर गौमुख भी दिखाते हैं। तो ये स्पष्ट करना है और ये भी समझने की बात है कि जब सतयुग में है ही एक धर्म, तो इस समय तो सब खत्म हो जाएंगे। जो महाभारी लड़ाई में सब खत्म हुए ऐसा लिखा भी हुआ है। फिर मनुष्य समझते हैं कि स्वर्ग कहीं ऊपर में है, तो इस पर क्लियर करना है। ऐसे वरदान के द्वारा बाबा स्पष्ट करते कि हम सच्चा सेवाधारी कब कहलाएंगे, जब हमारी सेवा में तपस्या समाई हुई हो, कि सिर्फ ऐसी सेवा नहीं जिसमें मुख के बोल हैं, परंतु सेवा भाव भी अंदर समाया हुआ हो। हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, खुशी की भावना, कि दूसरी आत्माओं को भी शक्तियों की प्राप्ति हो जाए, उनके अंदर भी उमंग उत्साह बढ़ जाए, ऐसी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना और साथ में सहयोग की अनुभूति करवाना। तो पहली स्टेज क्या है कि ऐसी श्रेष्ठ भावना, कामना अंदर से आए, और दूसरी स्टेज क्या है कि वो सहयोग की अनुभूति भी उन आत्माओं को लगे। तो ऐसे प्राप्तियों का मेवा वो अनुभव करें, तब कहा जाएगा सच्चा सेवाधारी। और ये कब हो पाएगा, जितना आत्मिक स्थिति होगी। तो अंडरलाइन करना है। और स्लोगन के द्वारा भी बाबा बताते कि हमें बाप की दुआएं कब मिलेंगी, तो जितना हम स्नेही रहेंगे, सपूत होकर रहेंगे, उसके आज्ञाकारी बच्चे होंगे। तो जितना परसेंटेज श्रीमत को फॉलो करेंगे, उतना परसेंटेज में बाबा की दुआएं हमें मिलती रहेंगी। फिर अंत का सीन भी बाबा हमें दिखाते कि जितना हम नज़दीक आते जाएंगे अवस्था में और सत्युगी दुनिया के, तो आफतें भी आती जाएंगी और कच्चे झाड़ झट तूफान लगने से झड़ जाएंगे, अर्थात परिस्थितियों रूपी पेपर आने से अगर हमें पूरा निश्चय नहीं है तो ज्ञान में डावाडोल हो जाएंगे। और फिर ये तो होना ही है, तो इसको भी बाबा पक्का करा देते। तो ऐसे प्रेरित करते शिव बाबा हमें कि यहाँ कोई आशीर्वाद आदि की बात नहीं है, हमें कितनी बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है, तो पुरुषार्थ अच्छी रीति करना चाहिए। तो ऐसे पुरुषार्थ करते, चारों सब्जेक्ट पर अटेंशन देते, अपनी बैटरी को हर वक्त पूरा चार्ज रखना है। अच्छा, ओम शांति।